नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और तफ्तीश के इस कड़ी में सबसे पहले बात कुशीनगर से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात की। यहाँ एक शख्स ने गुरु शिष्य की परंपरा को तार तार कर दिया। नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक स्कूल का वो टीचर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने रात के अंधेरे में छात्रा को अगवा किया और फिर गांव से दूर ले जाकर हैवानियत की। जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से छूटकर पड़ित सुबह घर पहुंची, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने दोनों कलयुगी टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर पुलिस के शिकंजे में आए ये वो हैवान हैं जिन्होंने न सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है, बल्कि अपनी करतूतों से पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दोनों पर गांव की ही एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देने का आरोप है। 10वीं की इस छात्रा के आरोपों पर गौर करें तो रात में जब ये किसी काम से अपने घर से निकली थी, तभी आरोपियों ने इसे धर दबोचा। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा भांग वोंग झांकियों की है, उसी में से दो लड़के निकल करके और हमको वहाँ से जबरदस्ती उठा करके लेकर के चले गए। अच्छा समय पा करके और हमारे साथ जबरदस्ती किए दोनों लोग। सगीर अंसारी और आनंद पीडी चिल्ड्रन स्कूल का टीचर है, पीपरा में पढ़ाता है, पीपरा स्कूल है। पीड़ित छात्रा किसी तरह से घर लौटी और आप बीती अपने परिजनों से बयां किया। जैसे ही मामला नौरंगिया पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने सुबह होते होते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के गार्जियन की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें जो नामित आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी गांव के ही एक स्कूल में टीचर हैं। फिलहाल दोनों अब सलाखों के पीछे हैं, जहां अब कानून इनके गुनाहों की सजा सुनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वो ही शैतान बन जाएं, तो दुनिया किस पर एतबार करे। महेश मिश्रा, जी मीडिया, कुशीनगर। और बात चाहे स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों की हो या फिर कामकाजी महिलाओं की, गाहे बगाहे बेशर्म निगाहों और बदनाम इरादों का वो शिकार होती रहती है। मामला हमीरपुर का है, जहां एक शख्स ने अपने घिनौनी करतूत से न सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया, बल्कि एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्कूल भी बच्चियों के लिए महफूज जगह नहीं है। हमीरपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां बिवार इलाके के प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर अपने ही स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। इल्जाम है कि स्कूल के प्रिंसिपल लखनलाल साहू ने अलग अलग नाबालिग छात्राओं को बुलाकर उनके साथ लगभग हर दिन अश्लील हरकतों को अंजाम दिया। हैवान टीचर की करतूतों से जब छात्राएं ज्यादा परेशान हुई तो मामला उनके परिजनों तक पहुंचा, जिसके बाद सभी अभिभावकों ने मिलकर आरोपी की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। खाना खा के कटोरी धोने जा रहे थे, सर ने बुलाया। हमने सोचा कि पेपर के लिए कुछ पूछ रहे हैं, सर एक जेब में क्या डाले हो, हमने कहा कटर पेंसिल, कहा दूसरी जेब में क्या डाले, हमने दूसरी हमारी जेब नहीं है, हाथ डाल के देखने लगे। पहले मैम से बताया, फिर हम जब जाने लगे घर तो सर जी हमारे पीछे पीछे आने लगे। हम घर नहीं फिर जा पाए, जब छुट्टी हुई जब हम घर गए थे तो घर वालों को बताया, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो कहेंगे खाना खाओ और शरीर में हाथ फेरेंगे। और जब हमीरपुर गए थे तो पहले ऐसे बिठा के ले गए थे, फिर उधर बस स्टैंड में रुके तो कहने लगे दोनों पैर डाल कर बैठे, उधर सर्जल की कोई रिश्तेदारी होगी तो वहीं पर गए तो कहने लगे बैठ जाओ, हम बैठ गए तो फिर कहने लगे लेट जाओ। हमने कहा नहीं सर जी हमें नहीं लेटना है, और हर चीज की जबरदस्ती करते हैं। अपने ही शिष्यों से अश्लीलता की हद पार करने वाले इस कलयुगी टीचर की करतूतों का खुलासा होते ही पुलिस ने फौरन ही उस पर शिकंजा कसा। एक प्रभारी द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। उसमें थाना बिवार में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। कौन धारा लगेगी इनको? इसमें 354A 9/10 पोक्सो एक्ट। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल लखनलाल साहू के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां अब कानून इसके गुनाहों के लिए सजा सुनाएगा। लेकिन एक स्कूल की हदों से सामने आई हैवानियत की इस वारदात ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे महफूज होंगी बेटियां। रविंद्र निगम, जी मीडिया, हमीरपुर।
और लखीमपुर में जागरूक समाज की गलतफहमी से यहां परीक्षा देने आए कुछ छात्रों की जान पर बनाई। यहां छेड़खानी के शक में इंटर की परीक्षा देने आए छात्रों की जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल गुरु नानक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्रों पर लड़कियों से छेड़खानी की किसी ने अफवाह फैला दी। आओ न देखा ताव। परीक्षा केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने कुछ छात्रों को कमरे में रोक लिया। छात्रों ने जब रोकने के कारण पूछा तो कॉलेज के स्टाफ और प्रिंसिपल ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। यहां शिक्षक कैसे बने छात्रों के लिए जल्लाद, रिपोर्ट के जरिए जानिए। छेड़खानी के शक में पिटाई, स्कूल में बंधक बनाकर छात्रों को शिक्षकों ने पीटा। लखीमपुर के ये कैसे टीचर। इन छात्रों को ये जख्म गुरु नानक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचरों ने दिए हैं, वो भी शक की वजह से। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। गुरु नानक इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा देने आए छात्रों को छेड़खानी के शक में बुरी तरह पीटा गया और गलत बर्ताव किया गया, जिसकी गवाही खुद पीड़ित छात्र दे रहे हैं। लोगों सर लड़कियों का पेपर छूट गया था। उसके बाद सर हम लोगों को बंधक बना के कमरे में रखा क्लास में। फिर जब हम लोग सर क्लास से बरामदे में बाहर आए तो उन्होंने माँ की गाली दे दी कि सब लोग अंदर जाओ। तो हमने सर उसका कारण पूछा तभी मारने लगे। तो सर अचानक टीचर हम पे टूट पड़े, हमें सर बहुत मारा सर। सभी टीचरों का नाम नहीं मालूम, लेकिन सर एक संजय टीचर थे सर, एक प्रदीप थे सर, और बाकी टीचरों का नाम नहीं। और सर चपरासी भी था सर जी, रंजीत। परीक्षा हो जाने के बाद पहले तो छात्रों को स्कूल में बंधक बनाया गया और फिर छेड़खानी के शक के चलते स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने छात्रों की पिटाई की और इस घटना में स्कूल का गार्ड भी शामिल था। बच्चों को हरेस करना, इसकी खबर हम लोग को लग रही थी, मगर हम लोग सोचा जो बच्चों और टीचर मामला निपट जाएगा। आज आखिरी दिन प्रिंसिपल और टीचरों ने प्री प्लान होकर बच्चों को गेट बंद करके स्कूल के और अंदर डंडों और लाठियों से पीटा है और बाहर के लोग बुलवा के लड़कों से पिटवाया गया। जब आज इस तरीके से बदतमीजी की लाठी डंडों से बच्चों को मारा गया तो सब सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ डीएम साहब के आए तो पता लगा, तो फिर हम लोग पीछे आए उनके देखने क्या बात है। शिक्षकों की पिटाई का शिकार बने छात्रों को खुद नहीं मालूम कि उन्हें किस चीज की सजा दी गई है। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर पुलिस को कोई कार्रवाई करते न देख छात्रों ने डीएम से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो है पहले लड़कों पर छोड़े हैं, उसके बाद लड़के वहाँ पर खुरापात किए हैं, प्रिंसिपल ने पीटे हैं, जिसपे अमन इस तरह का तहरीर मिला है, जिसपे जांच के मुकदमा तहरीर किया है। लखीमपुर खीरी में घटी इस घटना ने एक बार फिर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के बर्ताव को कटघरे में ला खड़ा किया है। डीके मिश्रा, जी मीडिया, लखीमपुर खीरी। उधर महोबा में खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहां छेड़खानी और छात्रों से मारपीट करने के मामले में 2 दरोगाओं का लाइन हाजिर किया गया है और आरोप है कि दोनों ने परीक्षा देकर लौट रहे भाई बहन के साथ पहले मारपीट की और बाद में लड़की के साथ छेड़खानी भी की। मामला चूंकि वर्दी वाले से जुड़ा था, लिहाजा स्थानीय पुलिस ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसपी को शिकायत मिलते ही खाकी को दागदार करने वालों को पर गाज गिरी। और अब आपको बताएं कि अपर पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच करेंगे। खाकी वाला गुंडा, महकमे पर दाग। यूपी पुलिस की ये वो काबिल चेहरे हैं जिनकी वजह से एक बार फिर खाकी पर दाग लगे हैं। महोबा के खरेला थाने में तैनात ये दोनों दरोगा फिलहाल महकमे के लिए किरकिरी बन चुके हैं। एक का नाम आकाश सच्चान है, जबकि दूसरे का नाम देवेंद्र यादव। इन पर आरोप है कि इन दोनों ने परीक्षा देकर लौट रहे भाई बहन के साथ पहले मारपीट की और बाद में लड़की के साथ छेड़खानी भी की। वारदात के वक्त दोनों दारोगा नशे की हालत में थे। वासुदेव मोहल्ला निवासी इन भाई बहनों से वर्दी वाले इन गुंडों का सामना तब हुआ जब दोनों हमीरपुर से एक भाड़े की गाड़ी में अपने घर लौट रहे थे। मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। नवादा से मैं आ रही थी और मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो मुस्कुराते हम लोग एक प्राइवेट क्रूजर में बैठे हुए थे। तो मेरा भाई खरेला में बाथरूम के लिए उतर गया, तो कहीं से 2 अपरिचित अनजान व्यक्ति आए, मेरे बगल में बैठ गए और उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद जब मेरा भाई आया, मैंने भाई से कहा भाई यहाँ आके बैठ जाओ, तो वो लोग मुझसे सट के बैठने लगे, एकदम हाथ दिखा के छेड़खानी टाइप का करने लगे। मैंने भाई से भी कहा भाई आ जाओ, तो भाई को एकदम धक्का वक्का दे के मारने पीटने लगे और जब मैं बचाने के लिए गई तो मुझे भी वो धक्का दिया और मैं गिर गई नीचे। चूंकि मामला 2 पुलिस वालों से जुड़ा था, लिहाजा इल्जाम है कि इसे रफा दफा करने की भी कोशिश की गई। अनजान व्यक्ति आकर मेरी सीट पर बैठ गए। मैंने कहा भाई उठिए। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि भाई बताइए मैं बैठा था कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ बैठे थे। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति
मुझे जबरदस्ती मारने लगे, कहने लगे कि तुम यहाँ नहीं बैठे थे, और मुझे क्रूजर से उतारकर जबरदस्ती रोड पे लाके मुझे मारा गया। लेकिन जैसे ही इस मामले की शिकायत एसपी ऑफिस तक पहुंची, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। एसपी ने दोनों आरोपी दारोगा को जहां लाइन हाजिर कर दिया, वहीं पूरे मामले की जांच अब अपर पुलिस अधीक्षक के जिम्मे कर दी गई है। मेरे पास आज रात 11:30 को कंप्लेंट आई, कुछ लोग मिलने आए कि खरेला थाना अंतर्गत रोहित सन ऑफ आसाराम सोनी, उसके साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। इस संबंध में मैंने तत्काल दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और एडिशनल साहब से प्रारंभिक जांच आदेशित कर दिया है। जांच आने के उपरांत उस पर जो है दोषी पाने पे उस पर जो है कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल महोबा में ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस वालों की वजह से महकमा बदनाम हुआ हो। अभी कुछ दिन पहले ही दारोगा समेत 3 पुलिस वालों पर एक युवक के साथ मारपीट और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डालने का आरोप लगा था। बाद में सभी निलंबित कर दिए गए थे। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि सुभाष चौकी के जिस प्रभारी पर गाज गिरी थी वो कोई और नहीं बल्कि यही देवेंद्र यादव थे। ऐसे में सवाल यही कि क्या ऐसे होते हैं जनता के रक्षक? राजेंद्र त्रिपाठी, जी मीडिया, महोबा। उधर फैजाबाद में एसएसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर चोरी की नाकाम कोशिश की गई बेखौफ शटर कटवा गैंग की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने वारदात को तड़के सुबह अंजाम देने की कोशिश की, जब पुलिस सतर्क रहने के दावे करती है। पिछले कुछ महीने में जिस तरह से फैजाबाद में बदमाशों ने आधा दर्जन मोबाइल शॉप को निशाना बनाया है, उसने पुलिस के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। करोड़ों से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर चुके शटर गैंग के गुर्गों की पहचान तो हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी वारदात का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। फैजाबाद में सनसनी, शटर गैंग का आतंक। ये तस्वीरें फैजाबाद से सामने आई हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से पुलिस की नाक के नीचे शटर गैंग ने कहर ढा रखा है। दुकानदार दहशत में जी रहे हैं और पुलिस महज दावों की इमारत खड़ी करने में लगी है। ये विरोध उस वारदात के बाद सामने आया है जब एक के बाद एक करीब आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल दुकानों को निशाना बनाया जा चुका है। शटर गैंग ने फैजाबाद में एक और चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मोबाइल दुकान चलाने वाले व्यापारियों को अब तक इस गैंग ने करोड़ों से ज्यादा का चूना लगाया है। मोबाइल दुकान में चोरी की कोशिश की एक ताजा वारदात एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई। हालांकि इस दुकान में चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि दुकान में लगे सुरक्षा उपकरणों की वजह से उसके मालिक के पास अलर्ट मैसेज पहुंच गया और वो कार से तत्काल दुकान पर पहुंच गया। लेकिन इस दरमियान अभी आपको कोई पुलिस नहीं पहुंची थी। उन लोगों की फुटेज में हमने देखा 20 मिनट से 4:20 से वो उनकी फुटेज है और 4:45 तक वो लोग हरकत में थे। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि चोर कैसे दुकान का शटर काट रहे हैं और जैसे ही दुकान का मालिक कार से दुकान पर पहुंचा, वे भाग खड़े हुए। घटना इधर विगत महीनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। इसमें कुछ गैंग हैं जो एक सक्रिय रूप से मोडस ऑपरेंडी उनकी ये है कि वो मोबाइल शॉप को ही टारगेट करते हैं और वो पर्टिकुलर कुछ एरिया में ले जाकर के, चूंकि उनको कुछ ऐसे शॉप्स मिले हैं जहां वो बेच देते हैं, सेल हो जाती है मोबाइल, इसलिए वो इस पर्टिकुलर मोबाइल शॉप को टारगेट कर रहे हैं जहां से वो मोबाइल ले जाकर के बेच रहे हैं। और ऐसे गैंग हैं जो ये शटर कटवा गैंग है और ये ऑपरेट कर रहा है। ये इंटर स्टेट गैंग है जो कई स्टेटों में ऑपरेट करता है और ये वहां से मोबाइल चुरा करके और पर्टिकुलर प्लेसेस को सप्लाई कर रहा है। व्यापारी चोरी की इस घटनाओं पर रोक न लगा पाने की वजह से पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों पर जल्द शिकंजा कसने का दावा कर रही है। उसने चेज किया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस अपनी कार्रवाई में सारे इलाके में छानबीन कर दी गई। लेकिन वो चूंकि यहाँ से निकल चुके थे, कुछ ऐसे क्लू उनसे हाथ में लगे हैं उसी दौरान, तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और टीमें कई स्टेट में रवाना है इस समय
और उस पर कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द इस पर कुछ अच्छा वर्कआउट हो जाए। पुलिस की माने तो ये गैंग अंतर्राज्यीय है और बेहद ही शातिर चोरों का गैंग है, लेकिन ये बात भी सच है कि पुलिस इस गैंग पर शिकंजा कसने में अब तक नाकाम रही है। गनीमत है कि इस ताजा मामले में ऐसे चोरों को सबक सिखाने के लिए खुद दुकानदार ने जीपीआरएस अलर्ट सिस्टम लगा रखा था, नहीं तो एक और वारदात को अंजाम देकर शटर गैंग पुलिस को ठेंगा दिखा चुका होता। फैजाबाद से मनमित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। बड़ा रेल हादसा, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। पटरी से उतरे 4 डिब्बे, हादसे में कई लोगों की मौत। ट्रेन हादसों पर ब्रेक कब? तो रायबरेली में बछरावा के पास हुए रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि रेलवे और जिला प्रशासन की तरफ से आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। वहीं LIU के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 58 पहुंच गया है। शवों के पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ से 10 डॉक्टर्स की टीम रायबरेली जिला अस्पताल पहुंच गई है। वहीं 28 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल लाया गया है। रायबरेली के बछरावा रेलवे स्टेशन पर हुए एक हादसे ने फिर से रेलवे की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये तस्वीरें हैं जनता एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की, जहां एक के ऊपर एक बोगी चढ़ गई है। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कई लोग मारे गए और करीब 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा रायबरेली के बछरावा रेलवे स्टेशन पर हुआ। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि लखनऊ से रवाना हुई जनता एक्सप्रेस जैसे ही बछरावा स्टेशन से आगे बढ़ी, अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए गए। ब्रेक लगने से एक के बाद एक कोच एक दूसरे में घुसते चले गए। ट्रेन के ब्रेक फेल होने के चलते इमरजेंसी ब्रेक लगाने की नौबत आई। अचानक ब्रेक लगने से एक के बाद एक कोच एक दूसरे में घुसते चले गए। दरअसल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकना था, लेकिन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया, जिस वजह से दोनों बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। गंगा गोमती आ रही थी, यहाँ पे एक बगाही पड़ता है, बगाही में गंगा गोमती को रोक दिया गया। अगर गंगा गोमती रोकी नहीं जाती तो हो सकता हमने सामने टकरा जाती। ये ट्रैक बिल्कुल चेंज है, इस ट्रैक पे गाड़ी आ गई, इसका ब्रेक फेल हो गया था, इस वजह से गलत ट्रैक पे गाड़ी आ गई। हुआ सामने से गंगा गोमती की क्रॉसिंग थी, इसी इसको गाड़ी को रोका गया था, जिसके कारण इसका ब्रेक फेल था। ब्रेक फेल होने के कारण ये गाड़ी इधर लूप लाइन से तेजी की स्पीड में इसी कारण यहाँ पे पलट गई। ये मतलब एक दिल दहलाने वाली हादसा था मेरे सामने। क्या अभी कुछ बॉडी निकाली गई? बॉडी निकाली गई, एम्बुलेंस से 3-4 एम्बुलेंस भर के सरकारी अस्पताल ले जा चुके हैं। पटरी से उतरी 4 बोगियों में से 2 बोगियां एक दूसरे में घुस गई हैं। मौके पर कटर की मदद से बोगियों के दरवाजों को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रेन के इंजन और उसके साथ लगे 2 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें एक स्लीपर और एक जनरल बोगी है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। दरअसल जनता एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून से वाराणसी जा रही थी कि रास्ते में ये हादसा हो गया।